भारत के संविधान में विधि के समक्ष समानता का प्रावधान किससे लिया गया है? ए है अमेरिका, बी है ब्रिटेन, सी है आयरलैंड और डी है कनाडा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। रूल ऑफ लॉ की अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है? ए है विधि के समक्ष समानता, बी है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सी है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और डी है धर्म की स्वतंत्रता। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार केवल नागरिक को प्राप्त है? तो वह हो जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 19 के अंतर्गत यह अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है? कह रहा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है? ए है आर्टिकल 19, बी है आर्टिकल 21, सी है आर्टिकल 32 और डी है आर्टिकल 226। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है? तो हो जाएगा आर्टिकल 32। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? कह रहा है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? ए है प्रधानमंत्री, बी है राष्ट्रपति, सी है मंत्रिपरिषद और डी है संसद। तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी राज्यसभा की विशेष शक्ति है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी राज्यसभा की विशेष शक्ति है? ए है धन विधेयक पारित करना, बी है राष्ट्रपति का निर्वाचन, सी है नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन, डी है बजट प्रस्तुत करना। तो इनमें से कौन सी राज्यसभा की विशेष शक्ति है? तो वह हो जाएगा नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 312 के अंतर्गत राज्यसभा का यह शक्ति होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गैर संवैधानिक निकाय है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गैर संवैधानिक निकाय है? ए है नीति आयोग, बी है वित्त आयोग, सी है चुनाव आयोग और डी है यूपीएससी। तो इनमें से कौन गैर संवैधानिक निकाय है? तो वह हो जाएगा नीति आयोग। नीति आयोग कार्यकारी आदेश से बना है, न कि संवैधानिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक आधार कौन सा संशोधन है? कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक अधिकार कौन सा संशोधन है? ए है 61वां, बी है 73वां, सी है 74वां, डी है 86वां। तो पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक अधिकार कौन सा संशोधन है? तो वह हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा है भारत में लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? तो भारत में लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होगा? ए है 4 वर्ष, बी है 5 वर्ष, सी है 6 वर्ष और डी है अनिश्चित। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य नहीं है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य नहीं है? ए है न्याय, बी है स्वतंत्रता, सी है समानता, डी है शासन प्रणाली। तो निम्नलिखित में से कौन संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य नहीं है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा शासन प्रणाली। शासन प्रणाली शब्द प्रस्तावना में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG किसके प्रति उत्तरदायी होता है? कह रहा है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ए है राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है सांसद और डी है सुप्रीम कोर्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सांसद। CAG सांसद के प्रति उत्तरदायी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है? ए है पुलिस, बी है कृषि, सी है रक्षा, डी है स्वास्थ्य। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रक्षा। रक्षा संघ सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? कह रहा है
भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? ए है केवल लोकसभा, बी है केवल राज्यसभा, सी है निर्वाचन मंडल और डी है राज्य विधानसभाएं। तो भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्वाचक मंडल, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। संसद के दोनों सदन निर्वाचक मंडल बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कह रहा है राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है? कह रहा है राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है? ए है प्रधानमंत्री, बी है उपराष्ट्रपति, सी है लोकसभा अध्यक्ष और डी है मुख्य न्यायाधीश। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कार्यवाही या कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है? तो वह होता है उपराष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया जाता है? कह रहा है वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया जाता है? ए है आर्टिकल 352, बी है 356, सी है 360 और डी है 368। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 360, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? ए है समान नागरिक संहिता, बी है जीवन का अधिकार, सी है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, डी है शिक्षा का अधिकार। तो इनमें से कौन नीति निर्देशक तत्व है? तो वो हो जाएगा समान नागरिक संहिता, यानी यूसीसी हमारा हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रणाली से होती है? कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रणाली से होती है? ए है राष्ट्रपति प्रणाली, बी है संसदीय प्रणाली, सी है कॉलेजियम प्रणाली और डी है चुनाव प्रणाली। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉलेजियम प्रणाली, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रणाली के द्वारा होता है? तो वह होता है कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? ए है संविधान का पालन, बी है पर्यावरण संरक्षण, सी है मतदान करना, डी है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो इनमें से कौन मूल कर्तव्य नहीं है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मतदान करना। मतदान करना मूल कर्तव्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कह रहा है भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? कह रहा है भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1947, 1949, 1951 से 52 और डी है 1955। तो भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था ये पूछ रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1951 से 52, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कह रहा है संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? कह रहा है संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ए है राज्य, बी है भाषाएं, सी है कर और डी है न्यायपालिका। संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भाषाएं, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एनडीएमए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? कह रहा है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? ए है गृह मंत्री, बी है रक्षा मंत्री, सी है प्रधानमंत्री, डी है उपराष्ट्रपति। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण से संबंधित अंतरराष्ट्रीय समझौता है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण से संबंधित अंतरराष्ट्रीय समझौता है? ए है क्योटो प्रोटोकॉल, बी है सार्क चार्टर, सी है आसियान समझौता, डी है G20 घोषणा। तो निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण से संबंधित अंतरराष्ट्रीय समझौता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल, यानी ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कह रहा है भारत में जीएसटी किस वर्ष लागू हुआ? भारत में जीएसटी किस वर्ष लागू हुआ? ए है 2015, बी है 2016, सी है 2017 और डी है 2018। तो भारत में जीएसटी किस वर्ष लागू हुआ? तो वह हुआ था 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ है, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता हॉट स्पॉट
भारत में स्थित है? कह निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता हॉट स्पॉट भारत में स्थित है? ए है अमेजन, बी है सहारा, सी है पश्चिमी घाट और डी है अंटार्कटिका। तो इनमें से कौन जैव विविधता हॉट स्पॉट भारत में स्थित है? तो हो जाएगा पश्चिमी घाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है समवर्ती सूची की अवधारणा भारत ने किस देश से ली है? कह रहा है समवर्ती सूची की अवधारणा भारत ने किस देश से ली है? ए है अमेरिका, बी है कनाडा, सी है ऑस्ट्रेलिया और डी है आयरलैंड। तो समवर्ती सूची की अवधारणा भारत ने किस देश से ली है? तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल इंडिया पहल से संबंधित है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल इंडिया पहल से संबंधित? ए है यूपीआई, बी है PMFBY, सी है मनरेगा और डी है PM पोषण। तो इनमें से कौन डिजिटल इंडिया पहल से संबंधित है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा UPI, यानी ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप UPSC प्रीलिम्स 2026 का तैयारी बहुत कम समय में बेहतर तरीके से कर सकते हैं। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।